गुरु अनुशासन पाए, आने हूँ सब तीरथ सलिल, तेहि कह कार जाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से कहते हैं कि मैं यह समझता हूँ कि तुम वियोग सहने के योग्य नहीं हो, फिर भी वियोग सहने की बात मैं कर रहा हूँ। हे तात, इसमें मेरा कहना कोई अनुचित नहीं है। इस समय हम लोगों पर कुसमय है। कुसमय के कारण मैं यह बात कह रहा हूं। वैसे भी सुबंधु ही बेमौके पर बुरी जगह पर सहायक होते हैं। जैसे वज्र की चोट को हाथ सहता है, ओड़िया ही हाथ असनेहू के घाये। तो ये कुछ समय है, कुछ ठाहर है, कुछ जगह है। इसलिए भैया तुमको यह सहना पड़ेगा। इसके बाद श्री राम जी एक दोहे में राजनीति की बात कहते हैं कि स्वामी और सेवक के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसरा ही सोई। सेवक करपद नयन से, मुख सो साहिब होई। सेवक को कर, पद और नेत्र के समान होना चाहिए और मुख सो साहिब होई, मुख को स्वामी के समान होना चाहिए। ऐसी प्रीति यदि दोनों में है तो इस रीति को सुंदर कवि प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख भी सराह ही सोई। सभा सकल सुनी, रघुबर बानी। प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, रघुबर बानी सकल सभा सुनी। प्रेम रूपी सागर से उत्पन्न अमृत में मानो सनी हुई रघुवर की श्रेष्ठ वाणी
समस्त सभाजनों ने सुनी, सभी ने सुनी। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। श्री राम जी की वाणी प्रेमामृत के सार है। गोस्वामी जी श्री राम जी के बोलने के समय ही वाणी की प्रशंसा कर चुके हैं। जानहु श्री राम बोले बचन बानी सरबसु से, बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम पयोधि अमेजनु सानी। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राम जी जब बोलना प्रारंभ किए तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये चंद्रमा का सार है, और जब श्री राम जी का बोलना समापन हुआ, पूरा हुआ, तब गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। ये प्राकृतिक समुद्र के अमृत में सनी हुई नहीं है, अपितु प्रेम रूपी सागर से निकला हुआ अमृत में सनी हुई श्री राम जी की वाणी है। अर्थात श्रेष्ठ वाणी है, सरस वाणी है, मधुर वाणी है, धर्म नीति से युक्त वाणी है। गोस्वामी जी कहते हैं सभी ने सुनी, सभा सकल सुनि रघुबर बानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। शिथिल समाज स्नेह समाधि। समाज शिथिल होकर के समाधिस्थ हो गया। समाज स्नेह में शिथिल होकर के समाधिस्थ हो गया, अर्थात सब जड़वत हो गए, सब समाधिस्थ हो गए। देखी दशा चुप शारद साधी। समाज की प्रेममयी दशा देख करके श्री सरस्वती जी ने चुप साधी माने चुप साध ली। देखी दशा चुप शारद साधी। शिथिल समाज स्नेह समाधि। समाज स्नेह में शिथिल हो गया है, सबको समाधि लग गई है। अब जब सबकी बोलती बंद हो गई तो यह दशा देखकर कि श्री सरस्वती जी ने चुप साध ली, अर्थात सबकी वाणी बंद हो गई। अब कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भरत ही भयऊ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु।
भरत ही भयऊ परम संतोषु। श्री भरतलाल जी को परम संतोष प्राप्त हुआ। स्वामी के सन्मुख ही दुख दोष नष्ट हो गए। स्वामी सन्मुख हैं, दुख दोष विमुख हो गए। श्री भरतलाल जी को परम संतोष हुआ। एक बार पुनः श्री राम जी के वक्तव्य पर हम लोग विचार करें तो श्री राम जी ने क्या कहा। श्री राम जी ने ये कहा कि भैया भरत, तुम मन वचन कर्म से निर्मल हो। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी खूब प्रशंसा करूं, लेकिन तुम छोटे भाई हो और गुरुजनों का समाज है और समय भी अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं। पहली बात श्री राम जी की ये है। इसके बाद श्री राम जी ने दूसरी बात ये कही कि कुल की रीति को तुम भली भांति जानते हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर भी लोग चाहते हैं कि राम कुछ कहें, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं। कुछ भी कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी, पर लोग चाहते इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात श्री राम जी ने यह कही कि गुरु जी ने किस प्रकार से वंश की रक्षा की है। हम सब के न रहने पर पिताजी स्वर्गवासी हुए, हम वन में आ गए, तुम ननिहाल में थे। उस परिस्थिति में गुरु जी की कृपा ने किस प्रकार से वंश को बचाया, उस बात को याद करो। तो जिस प्रकार से उनकी कृपा ने वंश को बचाया है, राज्य की रक्षा की है, रघुवंश की रक्षा की है, बस समझ लो आगे भी उन्हीं की कृपा हम सबकी रक्षा करती रहेगी। ये सारा कार्य गुरु जी की कृपा पर सौंप दो। हम चाहे भले ही वन में रहें, तुम घर में रहो, लेकिन दोनों जगह की सारी जिम्मेदारी कल्याण की रक्षा की यह गुरु जी की कृपा पर सौंपकर निश्चिंत रहो। ये तीसरी बात श्री राम जी ने कही। चौथी बात श्री राम जी ने यह कही कि माता पिता गुरु जी और स्वामी की आज्ञा है क्या? यह है शेष जी के समान, और बाकी सभी धर्म क्या है? कहा पृथ्वी के समान है। तो हम चाहते हैं कि गुरुजनों की आज्ञा रूपी धर्म को पालन हम भी करें और तुम भी करो, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो समस्त सिद्धियों को देने वाला है, तथा यही है जो कीरति सुगति और भूतिमय त्रिवेणी है। भैया भरत, ऐसा विचार करके संकट सहते हुए, ये श्री राम जी का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि भैया भरत, ऐसा विचार करके और संकट सहते हुए तुम प्रजा परिजन को सुखी करो, यही मेरी इच्छा है। राज्य रूपी विपत्ति वैसे सभी ने मेरे हिस्से में दी थी, तुम्हें तो केवल 14 वर्ष के लिए कष्ट है, इसके बाद इस विपत्ति का सामना तो हम करेंगे। वियोग के सहने के अधिकारी नहीं हो, फिर भी वियोग सहने की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि कुजगह पर बेमौके पर सुबंधु ही सहायक होते हैं, जैसे प्रहार को हाथ सहता है। बस इतनी बात श्री भरतलाल जी को बहुत प्यारी लगी।
गोस्वामी जी कहते हैं भारत ही भयउ परम संतोषु। अब श्री भरतलाल जी को स्पष्ट हो गया कि स्वामी वन में रहेंगे और मुझे घर में रहना है। एक अच्छी बात यह है कि स्वामी मेरे सन्मुख हैं और विमुख, दोष और दुख मुझसे विमुख हो गए। अब श्री भरतलाल जी महाराज को पहले ये ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि मैं स्वामी से विमुख हूं, मैं स्वामी से विमुख हूं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। मैं स्वामी से विमुख हूं, यह इनके मन में धारणा थी। लेकिन श्री रघुनाथ जी ने कहा कष्ट सहना पड़ेगा। तो श्री भरतलाल जी को उत्साह हुआ और श्री भरतलाल जी इस बात को स्वीकार किए कि मैं 14 वर्ष तक कष्ट अवश्य सहूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए और फिर पिताजी के वचन को निर्वाह करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो सन्मुख स्वामी, विमुख दुख दोषु। दुख और दोष जो श्री भरतलाल जी के सन्मुख थे वह विमुख हो गए। दोष कारण है, दुख कार्य है। कारण और कार्य दोनों समाप्त हो गए। यही दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। दोष मन में सोचा करते थे कि मही सकल अनरथ कर मूला, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समुझ सहयो सब सूला। धुग धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, इत्यादि मन में सोचा करते थे। तो अब दुख और दोष विमुख हो गए, स्वामी सन्मुख हो गए। दुख दोष बहुत दूर भाग गए और स्वामी परम अनुकूल पाए गए। जो स्वामी के प्रति मन में आशंका थी कि राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तज ठाऊं, ये सारी बातें मन से निकल गई। अब जो मन में भ्रांतियां थी, जो मन में एक आशंका थी, वो सारी भ्रांतियां आशंका समाप्त हो गई। वैसे पूर्व वक्तव्य में श्री भरतलाल जी ने स्पष्ट किया था कि स्वामी तो मेरे ऊपर प्रसन्न है, लेकिन मैं ही अपने डर से डर गया था। अपडर डरे उन सोच समूले, रविहीन दोष देव दिशि भूले। यह पूर्व वक्तव्य है श्री भरतलाल जी का। श्री भरतलाल जी तब भी बड़े अधीर होकर के इन सभी बातों को कह रहे थे। सबने मुझे नष्ट करना चाहा था। मोरा भाग मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। पांव रोप सब मूली मोहि घाला, प्रणत पाल पन यापन पाला। यह नहीं रीति न राउरी होई, लोक भेद विदित नहीं गोई। जग अन भल भले गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। यह सब श्री भरतलाल जी पहले कह चुके थे, परंतु अब इस समय में जो श्री राम जी का वक्तव्य सुना है अभी का, इनसे श्री भरतलाल जी को परम संतोष हो गया। मन जो बहुत दुखी था, मन जो बहुत व्यथित था, वह मन अब आह्लादित हो उठा। स्वामी की सन्मुखता देख करके, दुख दोष को भागते हुए देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मुख प्रसन्न मन मीठा विषादु, भाजन गुंगे ही गिरा प्रसादु। मुख प्रसन्न मन मीठा विषादु, भाजन गुंगे ही गिरा प्रसादु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, मुख प्रसन्न हो गया,
मन का विषाद मिट गया। भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। श्री भरतलाल जी जब से चित्रकूट में आए, चित्रकूट का दर्शन, श्री राम जी के आश्रम के दर्शन से प्रसन्नता तो हुई थी। श्री राम जी की कृपा होने से श्री राम जी जब हृदय से लगाए तो मन खुश तो हुआ था, लेकिन इसके बाद श्री भरतलाल जी को वह चिंता खाए जा रही थी कि कही विधि होई राम अभिषेकु। निशिन निंद नहीं भूख दिना भरत विकल सुचि सोच। तब से चेहरे पर उदासीनता थी। रात्रि को नींद नहीं आना, दिन को भूख नहीं लगना, बहुत परेशान रहा करते थे। कई बार सभाएं भी हुई गुरु जी के आश्रम पर, श्री राम जी के समीप। फिर इसके बाद अब ये मिथिलेश जी की उपस्थिति में तीसरी सभा हो रही है। उसके पूर्व भी कई बातें हुई। तो अब जाकर के श्री भरतलाल जी का मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। जनु माने मानो, गूंगे ही गिरा प्रसादु भा। गूंगे ही माने जो गूंगा था, जो बोल नहीं सकता था, मानो उनके ऊपर गिरा प्रसादु भा। गिरा माने श्री सरस्वती जी का, श्री सरस्वती जी का प्रसाद हो गया, उन पर कृपा हो गई सरस्वती जी की। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। एक चौपाई याद कीजिए यहां पर, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। श्री राम जी और श्री भरतलाल जी जब दोनों प्रसन्न रहते हैं तो फिर पहचान पाना बड़ा कठिन होता है कि कौन श्री राम जी, कौन श्री भरत जी। अब दोनों प्रसन्न हैं, श्री राम जी भी, श्री भरतलाल जी भी। मन का विषाद चला गया है। मानो गूंगे पर श्री सरस्वती जी की कृपा हो गई है। मूक बदन जनु सारद छाई। मूक बदन जनु सारद छाई। जो गूंगा रहा हो, जीवन भर बोलने के लिए तरसता रहा हो, कभी बोल नहीं पा रहा हो, लेकिन एकदम से श्री सरस्वती जी की कृपा हो गई हो और वह बोलने लगा हो, धारा प्रवाह, फिर तो वह बोलने से रुकता ही नहीं। उसके मन में होता और बोलूं और बोलूं और बोलूं, इतनी खुशी होती है। वैसे ही श्री भरतलाल जी को आनंद है। किन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। बोले पानी पंकरुह जोरी। किन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। बोले पानी पंकरुह जोरी। सप्रेम माने प्रेम के साथ, बहोरी माने पुनः प्रणाम किए, और पानी पंकरुह जोरी बोले। पानी माने हाथ, पंकरुह माने कमल, हस्त कमल, कर कमल को जोर करके बोले। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी। श्री राम जी उस समय ही निश्चय मन में किए थे। कब? जब श्री भरतलाल जी चित्रकूट में आए थे। समाधान तब भा यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। श्री राम जी के मन में इस बात को लेकर के हलचल था, दुविधा थी कि यदि गुरु जी कुछ कहेंगे तब मैं क्या करूंगा। फिर इसके बाद श्री मिथिलेश जी आए, तभी श्री राम जी असमंजस में दिखने लगे। रघुनंदन ही संकोच बढ़ा। श्री राम जी को बड़ा संकोच लगा, अब तो श्री मिथिलेश जी आ रहे हैं जो पिता तुल्य हैं।
अब उनकी बात को हम कैसे टालेंगे। तो श्री राम जी भी कभी संकोच में कभी सोच में पड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन श्री भरतलाल जी की ओर से श्री राम जी निश्चिंत थे प्रारंभ से ही। और जब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, श्री मिथिलेश जी सब श्री भरतलाल जी पर सौंप दिए, तब श्री राम जी को बड़ी खुशी हुई कि अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं रही। और हुआ वही। तो श्री भरतलाल जी महाराज सप्रेम माने प्रेम पूर्वक पुनः प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके श्री भरतलाल जी कहते हैं, सरकार नाथ भयउ सुख साथ गए को लहेउ लाहु जग जनम भये को नाथ भयउ सुख साथ गए को। हे नाथ, साथ गए को सुख भयउ, साथ में जाने का जो सुख मुझे मिलता वह मिल चुका। जगत में जन्म लेने का जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह मुझे प्राप्त हो चुका है। नाथ भयो सुख साथ गए को, भरी सभा में श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, जहां सभी उपस्थित हैं, हे नाथ मैं अब सनाथ हो गया। आपके साथ में रहने का जो मुझे सुख मिलता वह मिल चुका। जहां मेरे ऊपर स्वामी का इतना भरोसा है, इतना प्रेम है, तो अब तो मेरे स्वामी जो कहेंगे वही मैं करने को तैयार हूं। नाथ भयो सुख साथ गयो को, श्री भरतलाल जी साथ में रहने के लिए प्रस्ताव भी रखे थे। नतर फेर यहीं बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। मेरे स्वामी लक्ष्मण शत्रुघ्न को लौटा दें और मुझे साथ में लिए चलें। प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण भी किया है, श्री कौशल्या जी को भी इस बात के लेकर के चिंता थी कि भरत अयोध्या में रहेगा कैसे। अपनी चिंता श्री सुनैना जी से उन्होंने कहा था और श्री सुनैना जी ने श्री मिथिलेश जी से कहा था। तो श्री मिथिलेश जी ने यह कहा था, रानी चिंता मत करो, श्री भरत और श्री राम के बीच क्या निर्णय होगा इसकी चिंता अभी मत करो। और ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोचती हो। श्री भरत तो श्री राम जी की आज्ञा में रहने वाले हैं। नाथ भयो सुख साथ गयो को लहो लाभ जग जन्म भयो को। पहले श्री भरतलाल जी ऐसा मानते थे कि संसार में मेरा जन्म व्यर्थ गया, मेरा जन्म व्यर्थ हुआ। जीवन लाहो लखन भल पावा, जीवन लाभ लखन भल पावा। सब तजे राम चरण मन लावा, मोर जन्म रघुवर बन लागे। झूठ काह पछताऊं अभागे, झूठ का पछताऊं अभागी। लेकिन अब श्री भरतलाल जी महसूस कर रहे हैं कि संसार में मेरा भी जन्म सार्थक हो गया, सफल हो गया। यही तो श्री भरतलाल जी की विशिष्टता है कि स्वामी की आज्ञा में रहकर स्वामी के साथ रहने का सुख अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए श्री भरतलाल जी विशेषतर धर्म के प्रतिपालक हैं, पोषक हैं। स्वामी जैसे प्रसन्न रहे मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा। श्री भरतलाल जी को स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं लग रहा था, स्वामी की आज्ञा में रहना ही इनकी इच्छा थी। और ये इन्होंने पहले भी कहा है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। वह आज्ञा मिल गई है।
आज्ञा मिल गई, सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। कष्ट सहकर भी धर्म पथ का परित्याग नहीं करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो श्री भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हैं। अब श्री भरतलाल जी कहते हैं, अब कृपाल जस आयस होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। अब कृपाल जस आयस होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। हे कृपालु, हे दयालु, अब आपकी जैसी आज्ञा होगी, सोई माने उसे सादर शीस धरि करऊं, आदर पूर्वक शिरोधार्य करके मैं पालन करूंगा। प्रश्न ये उठता है कि सरकार का आदेश तो हो चुका है और फिर से अब क्या आदेश चाहते हैं? आदेश तो हो चुका है, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। अब पुनः श्री भरतलाल जी किस आदेश की अपेक्षा करते हैं? इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी 3 इच्छा प्रकट करने जा रहे हैं। उन तीनों इच्छा को प्रकट करने के पूर्व यह बात कह दे रहे हैं जिससे कि सरकार निश्चिंत रहे। मैं निश्चिंत हो गया हूं, मैं प्रसन्न हो गया हूं, तो मेरे स्वामी भी, मेरे सरकार भी निश्चिंत रहें, प्रसन्न रहें। आगे की जो 3 इच्छा है, उस इच्छा में से एक इच्छा ऐसी है कि उस इच्छा को पूरी करने में 4 से 5 दिन और चित्रकूट में रहना पड़ेगा। और मेरे सरकार की इच्छा है कि जल्दी से सब यहां से जाएं। मेरे सरकार की इच्छा है कि सब लोग जल्दी से जाएं यहां से। आज ही सुबह सुबह मेरे सरकार गुरुजी से निवेदन किए थे कि देखी मोही पल जिमि जुग जाता है। सब लोग कलेश सह रहे हैं। इस बात को लेकर के मुझे भी कष्ट है। गुरुजी महाराज मिथिलेश जी के पास आए, मिथिलेश जी श्री भरतलाल जी के पास आए, श्री भरतलाल जी सबको साथ में लिए हुए श्री राम जी के पास आए। तो सरकार चाहते हैं कि सब चले जाएं जल्दी से, और श्री भरतलाल जी की जो इच्छा है उसमें कम से कम 5 दिन और रहना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा न हो सरकार समझे कि 5 दिन रहेंगे तो 5 दिन में कोई और विचार बदले और फिर से कहे नहीं नहीं अब तो हम लोग यहीं रहेंगे, अथवा फिर कहे कि नहीं नहीं आप लौट चलिए। तो ये सभी बातें, अब ये सारी बातें ना हो, कोई बात ना हो। अब बात तो हो गई, अब बात हो गई पूरी, अब बात अब कोई अधूरी रही नहीं। अब केवल इच्छा पूर्ति की बात है। 3 इच्छा है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हे कृपालु, अब आपकी जो आज्ञा होगी उससे मैं शिरोधार्य करके आदर पूर्वक करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरी 3 प्रार्थना है, 3 इच्छा है, उस पर आप कृपा करें। वह कौन सी इच्छा? कहा सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊं जेहि से, सो अवलंब
देव मोहि देई। हे देव, आप दिव्य हैं, सभी देवों के देव हैं। मुझे सो अवलंब देई, माने वह सहारा दीजिए, वह आधार दीजिए, वह अवलंब दीजिए। जेहि सेई अवधि पार पावऊं, जिनकी सेवा करके मैं अवधि पार पा सकूं, 14 वर्ष तक बिता सकूं, ये मेरी इच्छा है। श्री भरतलाल जी श्री राम जी के हो करके जीना चाहते हैं। श्री राम जी की आज्ञा में 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करना चाहते हैं। पर श्री भरतलाल जी की इच्छा यह है कि मुझे कोई अवलंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए। मैं जिनकी सेवा करके 14 वर्ष तक बिता सकूं। भक्ति मार्ग में भक्त अवलंब चाहता है तो उनको नाम का अवलंब मिलता है, भगवान की सेवा का अवलंब मिलता है, भगवान की अर्चना का अवलंब मिलता है, और उसी अवलंब के सहारे भक्त जीवन जीता है। श्री भरतलाल जी अवलंब चाहते हैं, मुझे अवलंब चाहिए जिनके सहारे मैं 14 वर्ष बिता सकूं। श्री राम जी इस बात को समझ रहे हैं। श्री भरत को कुछ सहारा चाहिए, अवलंब चाहिए। और दूसरी प्रार्थना है, देव देव अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल तेहि कह का रजाई। तेहि कह का रजाई। देव देव अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाई। हे देव, देव के अभिषेक हिता, हे देव, देव के अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाई। गुरु जी की आज्ञा पा करके समस्त तीर्थों का जल लेकर आया हूं। उसके लिए आपकी क्या आज्ञा होती है वो भी आप स्पष्ट करें। देव देव अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाई। आने हो सब तीरथ सलिला तेहि कह काह रजाई। श्री भरतलाल जी ने तब कहा था, कहे लेहु सब तिलक समाजू बन ही देव मुनि राम ही राजू। लेकिन यहां पर स्पष्ट किया श्री भरतलाल जी ने कि गुरु जी की आज्ञा पाकर ही यह सभी तीर्थों का जल लेकर यहां पर आया हूं। सभी तीर्थों के जल का क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तेहि कह काह रजाई। अभिषेक की बहुत सामग्री है। हरस मुनि से कहे मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनी मंगल नाना। बहुत सी वस्तुएं हैं जिसमें प्रमुख है सभी तीर्थों का जल। अब इतने समय तक तीर्थों के जल तो रखा नहीं जा सकता, फिर भी सरकार का जैसा आदेश, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना है। सरकार जो आदेश करेंगे वो हम करेंगे। और तीसरी प्रार्थना ये है कि एक मनोरथ बड़ मन माही। सभय संकोच जात कही नाही।
अब इन दोनों इच्छा से बड़ी है ये तीसरी इच्छा। श्री भरतलाल जी स्वयं कहते हैं, एक मनोरथ बड़ मन माही। मन माही एक बहुत बड़ा मनोरथ है, उसको कहने में सभय माने डर लग रहा है, संकोच हो रहा है, जात कही नाही, कहते नहीं बन पा रहा है, मैं कैसे कहूं। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय संकोच जात कही नाही। मेरे मन में एक बहुत बड़ा मनोरथ है, उसके कहने में मेरा मन डर भी रहा है, संकोच भी कर रहा है, कहते नहीं बन पा रहा है। दो मनोरथ इस मनोरथ के सामने हल्के हैं, और यह मनोरथ सबसे बड़ा है। अच्छा, एक प्रश्न मन में आता है कि गोस्वामी जी ने कहा कि ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। चाहे वर्षा जितनी हो लेकिन ऊसर भूमि पर घास भी नहीं जम सकता, फसल की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। वैसे ही भक्तों के हृदय में कोई कामना नहीं होती है। फिर श्री भरतलाल जी के हृदय में कामना, श्री लक्ष्मण जी के हृदय में कामना, क्यों? जनकपुर के दर्शन की कामना उनके मन में देखी जा रही, चित्रकूट दर्शन की कामना इनके मन में देखी जा रही है। तो इसका समाधान यह है कि भक्तों के हृदय में सांसारिक कामना नहीं होती है। भक्तों के हृदय में सांसारिक कामना नहीं होती है। कामना होती है तो वह भक्ति वर्धक कामना होती है। जैसे जनकपुर के दर्शन की कामना जब श्री लक्ष्मण जी के हृदय में होती है तो वह भक्ति संवर्धक कामना है, क्योंकि भक्ति महारानी का यह लीला स्थल है। भक्ति महारानी यहाँ विराजित हैं। और चित्रकूट दर्शन की जो कामना है, यहाँ पर सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनि और खास करके श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के चिन्ह है यहाँ। इसलिए चित्रकूट की दर्शन ये भी भक्ति वर्धक है। तो भक्त के हृदय में जो कामना होती है वह भक्ति परक होती है, भक्ति को बढ़ाने वाली कामना होती है, सामान्य कामना नहीं होती, सांसारिक कामना नहीं होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय संकोच जात कही नाही। सरकार इस बात को कह चुके हैं, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। मैं जब सबकी ओर देखता हूं तो मेरा एक पल जुग के समान बीत रहा है। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि सब लोग यहां से प्रस्थान करें शीघ्रातिशीघ्र। इसलिए श्री भरतलाल जी उस बात को याद करके डर रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि 5 दिन और रहने की इच्छा है। इस मनोरथ की पूर्ति में 5 दिन लग जाएंगे। इसलिए कहा कि मुझे डर लग रहा है। संकोच किस बात की है? संकोच इस बात की है कि जब मैंने पहले ही कहा है कि उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, फिर मैं बोल रहा हूं, यह संकोच है। सभय संकोच जात कही नाही। लेकिन सरकार ये मनोरथ बहुत बड़ा है। छोटा मनोरथ होता दबा भी देता, चलो जाने दो कोई बात नहीं, फिर कभी इसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन ये मनोरथ इतना बड़ा है कि मन मान नहीं रहा, मन कह रहा है कि सरकार से निवेदन कर लो, सरकार से अपने सरकार से कह लो, अपने हैं। लेकिन डर भी लग रहा है, संकोच भी हो रहा है। अच्छा, चारों भाइयों का स्वभाव बड़ा संकोची है, ध्यान दीजिएगा। ये चारों भाई संकोची है, चारों भाई डरते रहते हैं। देखो, यही तो प्रेम की विशेषता है। प्रेम में संकोच और भय दोनों रहता है। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइए देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही,
प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। लक्ष्मण जी महाराज में ये संकोच भय देखा जा रहा है। श्री भरत शत्रुघ्न में देखिए, खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। बड़ा संकोच श्री भरत शत्रुघ्न में देखा गया। अच्छा, श्री राम जी भी संकोची हैं। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। तो चारों भाई बड़े संकोची हैं, चारों भाई संकोची हैं, डरते भी रहते हैं गुरुजनों से। ये विशेषता है। सब है संकोच जात कही नाही। सरकार ने बड़े प्रेम से कहा, प्यारे भरत, भैया भरत, कहो कौन सी इच्छा ये है जिसको कहने में नहीं बन रहा है, डर रहे हो। कहु तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। सरकार ने बड़े प्यार से कहा, तात कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर के श्री भरत सुंदर स्नेह से युक्त स्नेहामृत से सारा बोर करके वाणी से बोल रहे हैं। सरकार चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरिसर निरिझर गिरि गन। चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, चित्रकूट का पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल, वन के खगमृग, सरी नदी, सर सरोवर, निर्झर झरने और गिरिगन माने पर्वत समूह, और खास करके प्रभु पद अंकित अवनी विषेखी, आयसु होइत आवऊं देखी। प्रभु पद अंकित अवनी विषेखी, आयसु होइत आवऊं देखी। प्रभुपद अंकित अवनि विषेखी, विषेखी विशेष रूप से प्रभुपद अंकित अवनि, आयसु होई तो देखी आवऊं, आज्ञा हो तो मैं देख कर के आ जाऊं। प्रभुपद अंकित अवनि विषेखी। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी का एक बार जहां चरण पड़ता है वह तीर्थ हो जाता है। और जैसा कि आप और हम जानते हैं, एक बार चरण पड़ने से गया तीर्थ हो गया, पितरों को तारने वाला हो गया। और ये अयोध्या, ये मिथिला, ये चित्रकूट, जहां सरकार के सब जगह चरण पड़े हैं, फिर इन भूमियों की महिमा कौन कह सकता है। प्रभुपद अंकित अवनि विषेखी, खास करके प्रभु के चरण कमल से अंकित यह भूमि है। अच्छा, सरकार अयोध्या जी, मिथिला जी में तो पन्ही भी पहनते हैं, लेकिन चित्रकूट में तो बिना पन्ही के चलते हैं।
प्रभुपद अंकित अवन विषय की, आज्ञा हो तो मैं देख कर आऊं। प्रश्न ये उठता है कि सब लोग तो चित्रकूट का दर्शन कर चुके हैं, आप क्यों नहीं किए? इसका उत्तर मानस जी में ही है। जब सब लोग दर्शन कर रहे थे, बिहरहि बन चहुओर प्रमुदित प्रतिदिन लोग सब, जलजो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। तब श्री भरतलाल जी दिन रात चिंता कर रहे थे कि केहि विधि होई राम अभिषेकु। और अब जब मन प्रसन्न हो गया है, देखो मन में प्रसन्नता न होना तो कहीं घूमने का भी मन नहीं करता है। कहीं भी चले जाओ ना, चाहे जितने बड़े से बड़े तीर्थ में जाओ, मन यदि खुश नहीं है तो जाने का मन छोड़ो, क्या जाना है, मन ही खुश नहीं है तो। हाँ, मन खुश है तो जाने में अच्छा लगता, आनंद आता है। तो श्री भरतलाल जी का मन खुश नहीं था, मन दुखी था, इसलिए कहीं जाते नहीं थे। अब जब मन प्रसन्न हो गया है, तब सरकार से आज्ञा ले रहे हैं कि आज्ञा हो तो मैं दर्शन कर लूं चित्रकूट का। ये पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, वन के पक्षी, वन के पशु, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पर्वत समूह है, और बहुत बढ़िया रमणीक स्थल है चित्रकूट का। यद्यपि भौतिकता के विकास होने पर, जैसे कि जानकी कुंड के आसपास, रामघाट के आसपास बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गया, लेकिन अभी भी जैसे कि आप अनसुईया पर्वत की ओर जाएं तथा टाटी घाट की ओर जाएं और कामतगिरी की तलहटी में उधर इस तरह से जाएं तो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। सर्वंगा आश्रम की ओर ये सब विशेष महत्वपूर्ण आश्रम स्थान, श्री अत्रि जी के आश्रम आदि, सब बड़े ही अच्छी जगह, बड़ी ही अच्छी जगह है और अनुकूल स्थान है सब। तो आज्ञा हो तो मैं दर्शन कराऊं। सरकार बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं, अवश्य अत्रि आयसो सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। अवश्य अत्रि आयसो सिर धरहु। अवश्य माने अवश्य, हे भारत अवश्य अवश्य जाओ, ऐसे नहीं अत्रि जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके, क्योंकि यहाँ के महामुनि श्री अत्रि जी महाराज हैं। जैसे एक विशेष तीर्थ के एक विशेष महात्मा होते हैं, तीर्थराज प्रयाग के भरद्वाज जी हैं, अयोध्या जी के वशिष्ठ जी हैं, वैसे ही चित्रकूट के श्री अत्रि जी हैं, दंडाकारण्य के श्री अगस्त जी हैं। ये सब विशेष। तो श्री अत्रि जी महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य आप करें। अच्छा, सरकार श्री अत्रि जी का सम्मान दे रहे हैं, अत्रि जी की महिमा बढ़ा रहे हैं, और भी महात्माओं के लिए कह सकते थे, लेकिन यहाँ के महामुनि श्री अत्रि जी हैं, इसलिए सरकार ने कहा कि आप अत्रि जी की आज्ञा को सिरोधार्य करें। तात विगत भय कानन चरहु। हे तात, विगत भय माने भय से मुक्त होकर के जंगल में विचरण करिए आप। भय का मतलब पशुओं से नहीं, हिंसक पशुओं से, जीव जंतुओं से भय नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री भरतलाल जी को हिंसक पशुओं से भय रहा हो, सो नहीं। श्री भरतलाल जी तो ऐसे बाहुबली हैं कि श्री भरतलाल जी बिना फल के बाण से पर्वत सहित श्री हनुमान जी को गिरा देते हैं, ऐसे बाहुबली हैं, ऐसे धनुर्विद्या में निपुण हैं। और दूसरी बात, श्री भरतलाल जी हनुमान जी को पर्वत सहित बाण पर बैठा देते हैं। कहिए तो मैं बाण पर बैठाकर आपको श्री राम जी के पास पहुंचा दूं। तो ऐसे श्री भरतलाल जी को भय वाली कोई बात ही नहीं है। यहां भय का मतलब यह है कि सरकार से श्री भरतलाल जी ने कहा है कि मुझे डर लग रहा है आपसे कहने में, सभय संकोच
जात कही नाही। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं भैया भरत, निर्भय होकर के, मन में कोई भय मत करो, जी भर करके चित्रकूट का दर्शन कर लो, आप खूब बढ़िया से घूम लो। अत्रि जी महाराज के निर्देशन में जहां जहां ले जाए वहां वहां जाओ, सब जगह घूम के आओ। सरकार की ये विशेषता है क्या, सरकार की शरण में आने वाले को सरकार निर्भय करते हैं। अभयम सर्व भूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, ये सरकार का स्वभाव है, इनकी आदत है, जो भी शरण में आए उनको निर्भयता प्रदान करना। तो श्री राम जी ने कहा कि तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। हे भ्राता, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, मुनि के प्रसाद से, मुनि की कृपा से यह वन मंगल देने वाला है और परम पावन है, सुहावन है। वास्तव में चित्रकूट की सुहावना, चित्रकूट की ये जो पावनता है, सुहावना है, यह श्री अत्रि अनुसुईया जी का ही तो देन है। श्री अत्रि जी ने यहाँ पर ऐसी तपस्या की है, अनुसुईया जी ने ऐसी साधना की है, तपस्या की है कि इनकी, श्री अनुसुईया जी की तपस्या के ही फल स्वरूप श्री मंदाकिनी गंगा है। तो स्वाभाविक है कि इनकी भजन साधना से ही चित्रकूट की सुहावना है और पावनता है। तो मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, लेकिन गोस्वामी जी तो श्री राम जी को बढ़ाई दिए हैं, जबते आई रहे रघुनायक तबते भयो बन मंगलदायक। अच्छा, इस बात को अत्रि जी भी समझते हैं कि श्री राम जी के आने से ही वन मंगल देने वाला हुआ है। यद्यपि श्री अत्रि जी की तपस्या से यह वन प्रदेश पावन और सुंदर था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में वह पाप नहीं गया था, यहाँ के लोगों के मन से पाप नहीं गया था, वह कलुषता बनी हुई थी। जब से श्री राम जी आए हैं तब से यह वन मंगल देने वाला हो गया है। और यहाँ के निवासी कोल भिल्लों ने इस बात को कहा है कि जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। और जब से प्रभु के दर्शन हुए तभी से हमारे हृदय में सेवा भाव जगा है, नहीं तो हम सब कभी सेवा किए नहीं और करने की प्रकृति भी हमारे में नहीं थी। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न वासन बसन छोड़ाई। तो श्री राम जी के आने से वन प्रदेश वास्तव में मंगलमय हुआ है। देखिए, महापुरुष का निवास, महापुरुष का आगमन इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां के वातावरण में सात्विकता आ जाए, सात्विकता आ जाए, स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, भजन भक्ति में सबका मन हो जाए। ये महापुरुषों के निवास व आगमन का प्रमाण माना जाता है। तो जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयो बन मंगलदायक, तब से बन मंगल देने वाला हुआ। लेकिन श्री राम जी संतत दासन देहु बढ़ाई, श्री राम जी हमेशा बढ़ाई अपने भक्तों को देते आए हैं। इसलिए सरकार अत्रि जी को यह बढ़ाई दे रहे हैं कि मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। और हे भैया भरत, ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखे हूँ तीरथ जल थल तेहि, राखे हूँ तीरथ जल थल तेहि।
ऋषि नायक जहां आए सुदेही, राखे तीरथ जल थल तेहि। ऋषि नायक श्री अत्रि जी जहां आदेश देंगे, तेहि थल तीर्थ जल राख्यो, उसी स्थान पर तीर्थ जल को स्थापित आप कर देना। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरतलाल जी बहुत आनंदित हो गए। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा। प्रभु के वचन सुन करके श्री भरतलाल जी ने सुख प्राप्त किए, बहुत आनंद आया। प्रभु श्री राम जी के सामने ही मुदित माने प्रसन्नता के साथ मुनि श्री अत्रि जी के चरण कमल में सिर नावा माने प्रणाम किए। श्री भरतलाल जी प्रभु की बात सुनकर के प्रसन्न हो गए। दो इच्छा की पूर्ति यहां पर एक साथ की गई, तीर्थ जल को स्थापित करने के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए। अवलंब वाली बात अभी गुप्त रखी गई, अभी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि अवलंब देने का मतलब फिर विदा, इसलिए सरकार अभी अवलंब की चर्चा नहीं किए। अभी इन दोनों की चर्चा करके श्री भरतलाल जी को आनंदित कर दिए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री अत्रि जी के चरण में बंदन प्रणाम किए। गोस्वामी जी कहते हैं देवता लोग बड़े खुश हो गए। जब से श्री भरतलाल जी चित्रकूट आए तब से देवता लोग बड़े असमंजस में थे। कभी काल फूल भी बरसाए तब भी परेशान ही नजर आते आए। हाँ, मलिन मन से फूल बरसाए, लेकिन अब इतने खुश हो गए कि कलप वृक्ष के फूलों को लेकर के बरसाना शुरू किए। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल, बरसत सुर तरु फूल। देवता लोग कलप वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।